हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, मैं जा रही हूँ आप सभी से एक ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने। वट सावित्री व्रत 2025 में नहाय खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण नियम विधि रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखनी है और वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा। जो न्यू भाई बहन हमारे चैनल पे जुड़ते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और दूसरे लोग तक के शेयर भी करिए, क्योंकि आप सबके एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती है और मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, वीडियो को कहीं से स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएंगे। और जो भाई बहन यानी कि वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आएंगे और पाप लगता है दोस्तों। क्योंकि इसमें जो है आपकी धर्म कर्म के रिलेटिव है और आप इन चीज़ को इग्नोर करते हो। वही जगह अगर कोई लड़कियां ऐसे अगर नाचती या डांस करती तो आप उस वीडियो को ढेर सारा लाइक और सब्सक्राइब करते चैनल को। और ये आपकी व्रत त्योहार उपाय से रिलेटिव है तो इन वीडियो को आप लोग आते ही ऊपर भगा देते हो, तो ऐसा नहीं करना है। और कमेंट बॉक्स में वट सावित्री माता की जय अवश्य में लिखना है। और दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखनी है। तो चलिए, इसमें जो है वट सावित्री व्रत कब है 2025 में, पूजा कब करें, 26 या 27 मई का है। और गलती यानी कि 2 गलती व्रत में ना करें और नहाय खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण नियम विधि जान ले। पहली बार व्रत उठाए या नहीं? तो दोस्तों हाँ, क्योंकि इस बार खरमास नहीं लग रही है तो इस बार कोई वो नहीं है तो आप लोग व्रत आराम से उठा सकते हैं। सबसे पहली बात ये है, जो भाई जो बहनें अगर इस बार फर्स्ट टाइम व्रत उठाने चाहते हैं तो अवश्य में उठाइए और एकदम विश्वास के साथ उठाना। और आप जब तक भगवान आपके हिम्मत और हौसला दे तब तक आपको व्रत रखनी है। और व्रत रखने के साथ साथ इनका पूरी नियम और विधि भी जान ले। तो व्रत कब है ये जानेंगे, 26 या 27 का। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए। आप सब लाइक करना भूल जाते हो, शेयर करना भूल जाते हो, ऐसा नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते। तो आपको जब इस बार ना सोमवार को अमावस पड़ती है और इस बार वट सावित्री व्रत भी पड़ता है, तो इस बार बहुत ही खास है। इस बार 2 व्रत का लाभ भी मिलेंगे। अगर आपके वृक्ष है तो आपको दोनों से एक ही जगह फेरी लगाइएगा और दोनों वृक्षों का पूजन करना है। अगर नहीं मिलता है तो आप अपने घर जो है वो वट के जो पूजा करते हैं तो वट वृक्ष का पेड़ का टहनी भी आप एक दिन पहले तोड़वा के ला सकते हैं। और पीपल वृक्ष का भी करते हैं और उसमें भी वट का पेड़ होता ही होता है, तो आपको उसमें भी करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा लोगों को ये भी प्रश्न होगा कि वट सावित्री व्रत का वीडियो आपने नहीं डाले, तो हमने सोचा चलिए आज हम डाल ही देते हैं। तो इस बार व्रत तो सभी लोग कर सकते हैं और व्रत में ये 2 गलतियां नहीं करनी है। तो वीडियो को अंत तक देखनी है। और इस बार जैसे कि कोई शादी के जोड़े से भी व्रत उठा सकते हैं, कोई कोरा साड़ी के मतलब या सूट के मतलब ये होता है कि फर्स्ट टाइम आपने उस कपड़ा कभी नहीं पहने हो, फर्स्ट टाइम पहनना, वो देखिएगा। और पूजा के लिए आपने पूछे हैं कि इसे कैसे करें और कब करें, तो आपको अमावस्या तिथि 12 बजे के बाद लग रही है
तो 26 मई को, तो अगले दिन स्नान दान का अमावस्या है 27 को। तो आपको 27 मई का उस दिन स्नान दान करना है, पूजा पाठ। और सोमवती अमावस की भी वट सावित्री का हो तो सोमवार को पड़ा है, तो बहुत ही सोने पे सुहागा है। तो उस दिन नहाए का खाए है। तो जैसे कि इस बार ना दिन पड़े रविवार, तो उस दिन बाल धो के नहाए खाए करना है। नहाए खाए में और क्या वट में फेरी लगाए या नहीं, तो हाँ, इस व्रत का नियम है कि बिना कुछ खाए पिए फेरी लगा के आ जानी चाहिए। उसके बाद ही कुछ भी चाय चीज़ डाल सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, चाय पानी जो भी पी सकते हैं। और कुछ भी लोग व्रत मानकर सूर्य उदय से पहले ही कर लेते हैं, और कहीं वो दोपहर के बाद भी करते हैं। तो उस दिन भर दिन पूजा पाठ करते रहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में कर ले तो सबसे उत्तम होती है। तो आगे आपको भी समझाऊंगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। कुछ लोगों को दोपहर तक के पूजा करते हैं, तो दोपहर तक के भी करते हैं, तो ऐसे ही करते हैं। तो कोई सुबह सुबह भी करते हैं, लेकिन सवेरे ही अच्छा है, तो आप लोग सुबह ही कर लीजिएगा। नहीं तो गर्मी के मौसम में आप परेशानी भी उठाने पड़ेगी। तो इससे अच्छा कि आपको सवेरे कर लेना है। तो आप लोगों को इसी तरह से करना है। आप लोग चाहे तो दोपहर में भी कर सकते हैं और शाम में भी कर सकते हैं, और केवल व्रत मानकर वट सावित्री मानकर सुबह में भी पूजा कर सकती हैं। कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग ये भी कर सकते। और धूप में परेशान हो जाओगे, तो इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग ऐसे करना चाहिए। तो बहुत ही अपना हेल्थ को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हर आदमी के तिथि के हिसाब से भी नहीं करते हैं। तो व्रत है तो आपको भर दिन माना जाता है और करना चाहिए। तो अगर आपको अमावस्या तिथि को करना है तो 12:11 के बाद से कर सकते हो। तो बात को ध्यान से समझिएगा कि जिससे सहन नहीं होगा, तो भूख लग जा रही है, प्यास लग रही है, तो फलाहार करके भी, जैसे फलाहार के मतलब ये नहीं कि आप नारियल पानी चाय ये सब पी के भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन इतना भी परेशानी अगर नहीं उठाए तो फिर क्या ही व्रत किए। लेकिन सबसे बड़ा ये भी है कि अगर स्वस्थ नहीं है तो आपका कुछ भी नहीं है। तो आप इन चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए, सारे बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे आगे भी वीडियो डालूंगी। अभी तो बहुत समय है, तो इसलिए मैंने पहले ही डाल दी हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा बातों को समझिएगा। और गर्भवती महिलाओं के लिए भी लाऊंगी वीडियो, पीरियड्स में हैं इनके लिए भी, लेकिन अभी नहीं। तो नहाए खाए के दिन यानी रविवार के दिन आप जो नहाए खाए करेंगे, तो उस दिन लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल भी नहीं खाए। और पति के लंबी उम्र के लिए ये व्रत किया जाता है और बहुत ज़्यादा श्रद्धा विश्वास के साथ करना चाहिए। और मसूर की दाल भी नहीं खाना चाहिए, मूली बैगन ये सब भी नहीं। और जिनके घर में मांस मदिरा ये सब चीज़ें खाते हैं, तो उस दिन इन चीज़ों को भी 2 दिन बंद कर देना चाहिए और नहीं खाना चाहिए। और सात्विक भोजन लेना चाहिए, मूंग की दाल, चावल, सब्जियां ये सब आप खा सकते हैं। अगर नाखून सब भी काट सकते हैं और बाल भी धो के तैयार हो जाइएगा। आप नहाए के दिन हो गया आपका ये पूरा विधि। अब रात्रि में ही आपको पूजा का सारे सामान तैयार करके रख लेना है। बस केवल एक ही चीज़ नहीं सजाना है, क्योंकि वो है एपन। एपन के मतलब ये है कि आप जो चावल के घोल जो होता है पाउडर का, उनको आपको सुबह में ही घोलना है, नहीं तो वो खराब हो सकता है। और वट वृक्ष को ये चढ़ाते हैं, तो वो अगले दिन ही बनाइएगा। उस दिन अब एक दिन और सभी चीज़ें रातों में ही सजा के रख लीजिएगा। और क्या कहते हैं, चना जो है वो रात में भिगो दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो सबसे अहमियत ये होता है काले चना का। तो काले चना रात में भिगो के रख दीजिएगा।
तो चलिए, ये सब चीज़ें बहुत सारे घर में बाहर से मिठाई लाए जाते हैं, बहुत सारे घर में गुलगुले पूड़ियाँ ये बनाई जाती है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके तरफ क्या चल रही है, तो उसी हिसाब से आपको करनी है। उसके बाद आपको अगले दिन उठना है सूर्य उदय से पूर्व, और आपको स्नान ध्यान करके जितना सवेरे उठेंगे उतना ही सवेरे आपका कार्य हो जाएगा और सभी कार्य आराम से हो जाएंगे। तो आपको ज़रूर स्नान ध्यान करके और आपको जाके पूजा पाठ करना है, और ऐसे ही करना है। अगर सिर मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग सिर धोते हैं तो शैम्पू यूज करते हैं, शैम्पू नहीं करना। अगर सिर धोना चाहते हो तो ऐसे भिगो लेना है, लेकिन शैम्पू यूज नहीं करना है। और उनके बाद आपको लाल पीली साड़ी पहनना चाहिए, और ब्लू साड़ी हो या ब्लैक हो या कोई ऐसा फीका कलर हो तो वो नहीं पहननी चाहिए। और रेड ग्रीन पीला ये सब चीज़ें आप पहन सकती हो, ये बहुत ही शुभ होता है, तो आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। सबसे लाभ श्रेष्ठ है लाल और पीला, तो आपको ये सब कलर पूजा पाठ के लिए सबसे संपूर्ण होता है। तो आपको तैयार हो जानी है। उसके बाद अपने मांग के मन टीका ज़रूर पहननी चाहिए। अगर पास में नहीं है तो आप कोई भी आर्टिफिशियल भी पहन सकते हो, ज़रूरी नहीं कि तो, लेकिन जो अगर शादी वाला है तो वो सबसे श्रेष्ठ होगा। और उनके बाद मंगलसूत्र और आपकी 16 सिंगारें करनी है, महावर अवश्य में लगाने हैं। और आपकी शादी की चुन्नी है या तो आपको कोई और चुन्नी ज़रूर ले लीजिएगा और आप उनको ओढ़ कर पूजा कर लीजिएगा। अगर उसके पॉसिबल नहीं है तो आप साड़ी ही ओढ़ कर पूजा ज़रूर कर लीजिएगा। और विवाह वाला जो सिंदूरा होता है वो आप लेकर जाइएगा और उससे ही पूजा करना है। उसके बाद लगाकर सारे चीज़ें लेकर इकट्ठा करके और भर लीजिएगा, और बड़ा सा डाला लेकर चले जाइएगा। और उसके विधि से अपन जाएंगे, और फिर वहाँ पे जल भी लेके जाना चाहिए। और वट वृक्ष के पास आपको घर में करना है तो कोई बात नहीं, और नहीं तो वहाँ से भीड़ की चिंता नहीं है। और बहुत लेट मत कीजिएगा, और शुभ मुहूर्त सुबह में ही किया जाता है, तो आपको बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। तो आप लोग ज़रूर से करिएगा। सुबह में ही जितना जल्दी हो सके उतना ही करना चाहिए, उतनी जल्दी करनी चाहिए। तो व्रत उतने ही जल्दी कुछ मीठा खाकर, कुछ फल खाकर या जल ग्रहण कर सकते हैं, तो ज़रूर से करना चाहिए। तो ऐसे पूजा करके दिखाऊंगी। तो आप लोग को वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है। तो आप लोग ज़रूर करिएगा। तो चलिए आगे हम जान लेते हैं। तो चढ़ा दीजिएगा। कई लोग हैं गौरी गणेश बनाकर पूजा करते हैं, कई लोग हैं डायरेक्ट सावित्री माता को सत्यवान के नाम से पूजा कर लेते हैं। तो आप देख लीजिएगा, आपके यहाँ गौरी गणेश बनता है तो ज़रूर बनाइएगा, और नहीं तो वट सावित्री माता और सत्यवान की पूजा कर लेना है। और घर में कलश रखते हैं तो कलश रखिएगा। और हम लोग जैसे कलश नहीं रखते हैं और गौरी गणेश ज़रूर प्रसाद चढ़ा देते हैं, लेकिन बनाते हैं। और कितने लोग नहीं बनाते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए, प्रतिमा बनाते हैं और सत्यवान का प्रतिमा बना के पूजा करते हैं, और गणेश जी के नाम से पुष्प चढ़ा देते हैं, बस। तो यही सब करते हैं। अगर आप कलश कब हटाए, कलश रखिएगा तो कुछ देर आपको रहने पड़ेगी, क्योंकि कलश रख के तुरंत हमें नहीं हटानी है। तो घर में रखते हैं तो उनको अगले दिन उठाए या कुछ देर के बाद ही उठाइएगा। तो सुबह पूजा करते हैं तो शाम के हटाइए, या शाम को करें तो सुबह हटाइए। तो एक आधे घंटा, अगर वट वृक्ष के पास करें तो एक आधे घंटा बाद हटाना चाहिए। तो वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी, तो उसके लिए कोई वो नहीं, और आप ध्यान से ये बातों को समझ लीजिएगा। अगले चीज़, वहाँ से आने के बाद पूजा पाठ करके जो दान वाले चीज़ होगा वो पंडित जी को दान कर दीजिएगा। और नहीं है तो आप
किसी को भी दान कर सकते हैं। तो कोई कथा सुनाने वाला है तो कथा सुन लीजिएगा, नहीं तो अपने बुक ला के अपने पति से कथा सुन लीजिएगा या खुद पढ़ लीजिएगा। जो भी सुहाग की चीज़ चढ़ाने हैं कुछ ब्राह्मण के लिए छोड़ दीजिएगा और कुछ एक्स्ट्रा सामान दीजिएगा, वो अपने लिए भी रख लीजिएगा। तो सिंदूरा से सिंदूर में नया पैकेट है। तो हे दोस्तों, यहीं पे वीडियो करूँगी एंड फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे।